हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अगर आपको ये एंड पे पसंद आए। बिफोर मूविंग टू वर्ड्स आपको मैं बता दूं कि हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि आज हम उसी से रेलिवेंट बात करने लगे हैं। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। तो आप पहले उस वीडियो को देखें और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में टर्न हो जाए या एक सॉलिड गैस में टर्न हो जाए, और अगर है पॉसिबल तो ये काम कैसे होगा। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये लर्निंग और आउटकम्स पढ़ लें, ताकि इस वीडियो के एंड पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो आपको पता हो। स्टूडेंट्स, चेंजिंग ऑफ स्टेट, आज का टॉपिक है हमारा चेंजिंग ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट। और ये तभी होता है जब आपके पास सॉलिड लिक्विड या फिर गैस में चेंज होता है, या लिक्विड गैस या सॉलिड में चेंज होता है, या गैस सॉलिड या लिक्विड में चेंज होती है। ये चेंज अब जो है स्टेट का, ये तभी आएगा जब मैटर जो है अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होगा। अब वो एक स्टेट या दूसरी स्टेट कोई भी हो सकती है जिसमें वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि मैटर के बारे में। पहली बात, मैटर जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो रिवर्स किया जा सकता है। अगर वो पहले सॉलिड में था तो अब लिक्विड में है, तो लिक्विड से वो सॉलिड में जा सकता है। सेकंड ये है, इट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर चेंजेस, उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता। टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होती मैटर के अंदर। थर्ड बात है कि वो फिज़िकल चेंज हो सकता है। फोर्थ बात ये है कि ये तब होगा जब हीट को ऐड किया जाएगा या फिर जब हीट दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ चेंजेस हैं। पहली है मेल्टिंग और फ्रीजिंग। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि हम अपने लैंग्वेज में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, या फिर पानी मेल्ट हो रहा है, या आइस क्यूब मेल्ट हो रही है। वैसे पानी तो मेल्ट नहीं होता, आइस क्यूब मेल्ट हो रही है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सुनते हैं। अब एक्चुअली में हो क्या रहा होता है कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है जब उसको हीट दी जा रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर एक बर्फ़ है उसको हमने फ्रीजर से निकाला, फ्रिज से निकाला या रेफ्रिजरेटर से निकाला है, तो उसको इन्वायरमेंट की हीट जब मिलेगी तो वो क्या होने जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। अब अगर दोबारा मुझे उस वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसमें से जो हीट उसको मैंने प्रोवाइड की थी वो रिमूव करूँगी, तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, वो ये है कि एक ऐसा मेटल है जो कि आपके हाथों के ऊपर ही मेल्ट हो सकता है, और वो है गैलियम। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आए तो आप इसके जो है वो बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा मेटल भी मौजूद है जो कि आपके हाथों पे भी मेल्ट हो सकता है। टॉपिक पे वापस आती हैं तो आपके पास और जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं वो है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में क्या हो रहा होता है, इवेपोरेशन में आपके पास जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हीट ऐड होती है, यानी कि उसको हीट दी जाती है, तो लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है वो वेट क्लोथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, तो आप उसको सूरज के नज़दीक रखते हैं, सूरज बाहर धूप में रखते हैं, तो उसमें से जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो गैस की सूरत में इवेपोरेट हो जाता है, तो इसको आप कहते हो इवेपोरेशन। नेक्स्ट आपके पास है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो गैस होती है उसको दोबारा से लिक्विड में चेंज किया जा रहा होता है, इसमें से हीट को रिमूव किया जा रहा होता है। जैसे आपने पहले इवेपोरेशन में देखा, लिक्विड गैस में चेंज हो रही थी, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज हो रहा होगा। और इस तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल क्लाउड की जो फॉर्मेशन होती है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेसेस है सब्लिमेशन और डिपोजिशन के। अब सब्लिमेशन में जो सॉलिड होगा वो गैस के अंदर डायरेक्टली चेंज हो रहा होगा जब उसको हीट दी जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जो ड्राई आइस है, अगर आप जो है वो आइस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो सॉलिड अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है,
तो आपके पास वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, उसके अंदर आप जो है वो हीट जब दोगे तो वो जो है वो गैस की सूरत में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। डिपोजिशन में इसी का ऑपोजिट हो रहा होता है, जो गैस होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि फ्रोस्ट की जो फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टीम है तो वो दोबारा सॉलिड में चेंज हो सकती है फ्रोस्ट की सूरत में, जब उसमें से जो हीट है वो आप दोबारा से निकाल देंगे जो आपने उसको प्रोवाइड की थी। तो स्टूडेंट्स अब हम रिकैप देख लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि चेंज ऑफ स्टेट कब होगी, जब मैटर अपनी चेंज करेगा स्टेट को। उसके अलावा हमने चेंजेस ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा। 6 स्टेट्स हमने पढ़ी, चेंजिंग ऑफ स्टेट्स, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई, तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपको उसका जो है आंसर रिप्लाई जितना जल्दी हो सका दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगर इस तरह की नई वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू सो मच।